साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MTF ट्रेडिंग का प्रयोग करके शेयर जीनियस दुकान से आप 5 साल के अंदर 4 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं। इस 3 वीडियो की श्रृंखला का ये भाग 2 वीडियो है, ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 पहले नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें पहले कमेंट में मैंने पार्ट 1 का लिंक पिन करके रखा हुआ है। आप पहले पार्ट 1 देख के आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो आइए पार्ट 2 अब स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि यदि आप 4 लाख की कैपिटल लगाते हैं तो एक तो आपको उसके 60 हिस्से करने हैं और MTF ट्रेडिंग में एक हिस्सा ही लगाना है। 4 लाख का 60 हिस्सा किया तो 6,666 रुपये या 6,667 रुपये उसका एक हिस्सा हुआ। उसको आप मार्जिन ट्रेडिंग में लगाते हैं तो उस पर जो हम 3% भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें इसका प्रतिफल 7.5% के करीब मिलता है, 7.51% का मिलता है। ये सब आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि यदि आप 6,667 रुपये लगाते हैं तो उससे 3.5 गुना ज़्यादा की एक्सपोजर ले सकते हैं, लगभग 23-24 हज़ार की एक्सपोजर ले सकते हैं। इसमें आपको 3% भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो 700 रुपये का फ़ायदा यदि होता है, उसमें 200 रुपये के करीब ब्याज, प्ले चार्ज, ब्रोकेज आदि काट देते हैं तो भी 500 रुपये हमारे पास बचते हैं, जो हमारी मूल पूंजी का 7.51% होता है। तो ये सब मैं दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। आज के वीडियो में अब हमें ये देखना है कि अब हम शेयरों का चयन कैसे करेंगे। जो ये शेयर जीनियस दुकान है ये क्या चीज़ है, इसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हम एक दिन में कितने शेयर लेंगे, किस विधि से लेंगे, कैसे लेंगे कि उसमें 3% प्रॉफिट हमें इजीली मिल जाए, वो हमें आज के वीडियो में समझना है। तो शेयरों का चयन करने के लिए मैंने एक गूगल फाइनेंस सीट बनाई है। गूगल फाइनेंस सीट के अंदर हम फार्मूले डालते हैं, उससे वो गूगल फाइनेंस से ऑटोमेटिक अपडेटेड होती है, उससे वो ऑटोमेटिक लोड होती है, ऑटोमेटिक अपडेट होती है। अब मेरे 2,22,000 फॉलोअर है, यदि सारे उस गूगल फाइनेंस सीट को खोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर लोड होने में कुछ समस्याएं आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आपको मैं मेरी गूगल फाइनेंस सीट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरी गूगल फाइनेंस सीट का लिंक मिल जाएगा। तो सीधे उसका प्रयोग नहीं करना है, उसके फाइल मेनू में जाके मेक ए कॉपी करके अपने गूगल ड्राइव में उसको नए नाम से कॉपी कीजिए, फिर वो आपकी पर्सनल गूगल फाइनेंस सीट हो जाएगी। उसको आप फिर उसमें एडिट भी कर सकते हो, कोई नया ETF जोड़ भी सकते हो, कोई घटा बढ़ा भी सकते हो, और फिर वो आपकी लोडिंग भी फास्ट होगी। तो आगे मैं और सिखा रहा हूँ, आगे जब मैं गूगल फाइनेंस सीट को आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा इस वीडियो में, तब आपको और सिखा दूंगा कि कैसे इसकी कॉपी होती है। अभी इसमें बेसिक इसका सिद्धांत समझ लीजिए कि शेयर चयन का इस गूगल फाइनेंस सीट में बेसिक सिद्धांत क्या है, फिर आप गूगल फाइनेंस सीट में भी मैं आपको समझा दूंगा प्रैक्टिकल में, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो इस गूगल फाइनेंस सीट में अब के मैंने 3 भाग कर दिए हैं। ETF शॉप इसके अंदर अलग कर दी है। जैसे एक मॉल के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, एक मॉल में आप जाते हो खरीदारी करने तो उसमें किराने का सामान अलग पार्ट में होता है, कपड़े खरीदने तो उसमें अलग पार्ट में होता है, स्टेशनरी खरीदनी है तो अलग पार्ट में होता है। इस तरह से हमने इसको एक बड़े मॉल के रूप में बढ़ाया है। तो इसमें हमने ETF शॉप के अंदर 43 ETF रखे हैं, 43 ETF। अब ये 43 ETF क्यों रखे हैं? क्योंकि मेरा जो MTF ट्रेडिंग अकाउंट है वो ICICI डायरेक्ट में है, आपका किसी ब्रोकर में हो सकता है। तो मेरा जो ब्रोकर है वो मैंने एक मैनुअली निकाला है कि वो सिर्फ 43 ETF में, जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले 43 ETF है, सिर्फ उन्हीं के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है। MTF ट्रेडिंग मेरा ब्रोकर सिर्फ 43 ETF में अलाउ करता है। तो मैंने इसमें 43 ETF ICICI डायरेक्ट जिनमें MTF ट्रेडिंग अलाउ करता है उन्हीं को रखा है। आप चाहें तो इस गूगल सीट को अपने गूगल ड्राइव में नए नाम से मेक ए कॉपी में जाके सेव करेंगे, तब बाद में आप नए ETF इसमें से ऐड भी कर सकते हैं। आपका ब्रोकर अब किस में MTF ट्रेडिंग अलाउ करता है उसके अनुसार आपको निर्णय करना है। दूसरा भाग रखा है ज्वेलरी शॉप का। इसमें सोने और चांदी के 11 ETF अलग कर दिए। मेरा ब्रोकर सोने और चांदी के जो 11 बड़े ETF है उन्हीं में जो ट्रेडिंग करना अलाउ करता है MTF ट्रेडिंग, तो मैंने 11 ETF उसमें ज्वेलरी शॉप में अलग कर दिए। पिछली जो मेरी ETF की दुकान वाले वीडियो थे उनके अंदर जो जिनमें मैंने 6% प्रॉफिट टारगेट बताया था, इसमें 3% है। क्योंकि इसमें 3% भी बुक करते हैं तो ओवरऑल इसमें 7.51% बुक हो जाता है। ओवरऑल उस 6% से भी ऊपर पड़ता है 3% भी इसमें, वो आपने पहले भाग में समझ ही लिया था। तो इसमें पिछले वाले ETF दुकान में भी फॉलोअर्स की मांग थी कि सर सोने और चांदी के ETF अलग कर दीजिए, इक्विटी का अलग कर दीजिए, सर सोने और चांदी के ETF अलग कर दीजिए। तो वैसे तो आप खुद बना सकते हो, उस सीट की भी कॉपी करके आप खुद अलग कर सकते हो, लेकिन आगे भी मैं उसका भी अपडेटेड वर्जन लाऊंगा, उसमें अलग कर दूंगा। उसके अंदर सोने चांदी के ETF उसमें भी ऐसे 3 भाग कर देंगे हम, 3 शॉप कर देंगे उसके अंदर भी, जो ETF की दुकान वाला पिछला वीडियो था।
तो वो जब कोई नई विधि आ जाए तो ये नहीं है पिछली को बंद करनी है। अब एक कमेंट ये भी आएगा, सर मैं ETF की दुकान से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे इसमें फायदा भी हो रहा है, मैंने इसमें अभी 6% प्रॉफिट बुक किया, मैंने अब मैं क्या करूँ सर, अब आप ये ले आए तो मैं इसको चालू कर दूँ क्या, उसको बंद कर दूँ क्या? ऐसा नहीं है भाई। जीरो दाम में मेरा भी खाता है, मैं जीरो दाम में ETF की दुकान वाली विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। ICICI डायरेक्ट में मेरा खाता है, उसमें मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। SBI में मेरा खाता है, उसके अंदर मैं फ्री में शेयर खरीदने वाली जो मेरी विधि है उसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग मज़ा होता है, उसका अलग अलग खाते में अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, उसके अनुसार हम फैसिलिटी देख लेते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। तो ज्वेलरी शॉप हमने अलग कर दी, इसमें 11 ETF है। और एक अब लोगों की मांग थी कि सर निफ्टी 50 में भी ETF की दुकान की तरह निफ्टी 50 की भी सीट बनाओ। तो पूरे 50 शेयर पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन जो टॉप 10 शेयर है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम गिरता हुआ शेयर खरीदते हैं, इसमें हम क्या होता है जो उसकी 20 दिन की एवरेज से कम होता है ऐसे शेयर को हम खरीदते हैं, जो 20 दिन के एवरेज से कितना ज़्यादा गिरा हुआ है तुलनात्मक रूप से। तो ETF में तो गिरते हुए ETF को खरीदा जा सकता है, क्योंकि ETF एक पोर्टफोलियो है, ETF एक पोर्टफोलियो, उसमें गिरते हुए ETF को खरीदा जा सकता है। तो पर्टिकुलर शेयर में जब आप गिरता हुआ खरीदते हैं फिर और गिरता रहता है और गिरता रहता है, उसको कितना एवरेज करोगे आप? इसमें भी एवरेज करने का हमने इसके अंदर कंसेप्ट ही नहीं रखा। जो MTF वाली ETF की दुकान है इसमें एवरेजिंग का कंसेप्ट ही नहीं रखा है। इसमें 20 दिन में या तो वो 3% प्रॉफिट बुक कर लेगा, यदि वो 20 दिन में 3% प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो उसका क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा। वो एवरेजिंग का कंसेप्ट नहीं है, वो एल्केमिस्ट विधि वाला कंसेप्ट है। जो मेरे पुराने फॉलोअर है जिन्होंने एल्केमिस्ट विधि का वीडियो देखा था, वो कंसेप्ट हमने इसके अंदर मिक्स किया है इसको अपडेटेड करने के लिए, ताकि ज़्यादा पैसा भी नहीं जाए। अभी आप मोटी मोटी बात समझ लो कि इसमें निफ्टी के टॉप 10 शेयर मैंने लिए हैं। निफ्टी के जो मार्केट कैप के आधार पे जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले टॉप 10 शेयर है, सिर्फ वही मैंने इसमें लिए हैं, क्योंकि इनको आप यदि गिरे हुई स्थिति में परचेज भी कर लेंगे तो टॉप 10 शेयर में 3% का बाउंस बैक आना ईजी रहता है। तो इसमें उम्मीद रहती है कि आपको 20 दिन में 3% मिल ही जाएगा। तो सीट के मैंने 3 भाग बनाए हैं। उसमें फॉर्मूले से मैंने दिया कि एक तो फॉर्मूले से गूगल सीट अपने आप करंट मार्केट प्राइस निकालती है। पर्सन ये भी आता है गूगल सीट अपने आप अपडेट होगी क्या, तो अपने आप अपडेट होती है, यही तो मजा है गूगल सीट का। फार्मूला दिया हुआ है, अपने आप CMP निकालती है, फिर वो उसकी 20 दिन की DMA भी अपने आप निकालेगी, 20 दिन की एवरेज निकालेगी। फिर वो गूगल सीट में मैंने कॉलम दिया है कि 20 दिन की एवरेज और वर्तमान मार्केट प्राइस में कितना अंतर है, और ये अंतर प्रतिशत में कितना है, कितना प्रतिशत चेंज है। फिर उस गूगल सीट ने फार्मूला दिया कि ऑटोमेटिक वो जैसे ये 43 ETF है, 43 ETF है, उसमें से 1, 2, 3 ETF निकाल देती है कि सबसे ज़्यादा 20 दिन के DMA से नीचे ये ETF चल रहा है, उससे कम थोड़ा कम ये चल रहा है, उससे थोड़ा कम ये चल रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि ये ETF सस्ता है, आज हमें सबसे पहले ये खरीदना है। ऐसे हमने तीनों में दे रखा है, ETF की शॉप में भी दे रखा है, ज्वेलरी शॉप में भी दे रखा है, टॉप 10 शॉप में भी दे रखा है। तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, आपके समझ से बाहर होने लगेगा। तो आओ प्रैक्टिकल में थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर आगे थ्योरेटिकल वापस बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये मेरी बनाई हुई गूगल फाइनेंस सीट है, इसका नाम है शेयर जीनियस शॉप फॉर MTF ट्रेडिंग। तो इस सीट में नीचे की तरफ आप देखिए 3 भाग है इस शॉप के, शेयर जीनियस शॉप के अंदर 3 भाग है। जैसे किसी मॉल में आप जाते हो दुकान के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ETF शॉप का है, जिसके अंदर सिर्फ ETF ही लिए गए हैं, परंतु ये इक्विटी आधारित ETF है, इसमें सोने और चांदी के ETF आधारित नहीं है इसके अंदर शामिल। दूसरे भाग में ज्वेलर्स शॉप लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 11 ETF सोने और चांदी के मिलेंगे। इसमें 11 ETF ही क्यों चुने, इसमें मैंने बाकी सब ETF क्यों नहीं चुने, क्योंकि अब मैं ICICI डायरेक्ट में MTF ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं तो अपनी सीट जो बनाऊंगा उसमें ICICI डायरेक्ट जिन ETF के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है, MTF ट्रेडिंग अलाउ करता है, वही मैंने चुने हैं। ETF शॉप के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर 43 ETF टोटल, मैंने 43 ETF ICICI डायरेक्ट की साइट से ICICI डायरेक्ट का कोड भी लिया है। देखो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, यह भी निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है नए आदमी के लिए। ICICI का कोड भी मालूम नहीं चलता, फिर यह भी मालूम नहीं चलता कि ICICI डायरेक्ट कौन से ETF के अंदर MTF ट्रेडिंग अलाउ करता है, मार्जिन ट्रेडिंग। तो आपका जिस भी ब्रोकर में अकाउंट हो, आप उसके अनुसार जो आपका ब्रोकर जिन ETF के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है, उसके अनुसार आप अपनी खुद की सीट बना सकते हैं। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल है, मैंने भी मेहनत की है। देखो ये सीरियल नंबर लिखा है, ICICI कोड मैंने निकाल के मैन्युअली ICICI की साइट से निकाल के लिखे हैं कि किसके अंदर ICICI डायरेक्ट कौन कौन से ETF के अंदर आपको मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है। अब स्वाभाविक रूप से जिस ETF में मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है उसका वॉल्यूम वगैरह तो ज़्यादा ही होगा। फिर इस ETF का नेम दिया है मैंने सीट के अंदर,
फिर इस ETF का मैंने NSE कोड दिया है, क्योंकि फार्मूले तो NSE कोड के आधार पे चलते हैं, ICICI डायरेक्ट के कोड के आधार पे नहीं चलते। और यहाँ देख लो आप, नीचे 3 भाग है इसके। ETF स्वैप ये है, ये ज्वेलर स्वैप है, इसके अंदर 11 ETF सोने चांदी के हैं। सिर्फ इन 11 ETF में ही ICICI डायरेक्ट सोने चांदी के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता है। फिर निफ्टी के मैंने सिर्फ टॉप 10 शेयर लिए हैं। निफ्टी के जो मार्केट कैप के आधार पे निफ्टी के अंदर आने वाले जो टॉप 10 शेयर है, अभी HDFC बैंक की मार्केट कैप सबसे ज्यादा हो गई है, तो फर्स्ट ये चलेगा। फिर रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC है, TCS है, एक्सिस बैंक है, LNT है, कोटक बैंक है और हिंदुस्तान लीवर है। निफ्टी के मार्केट कैप के आधार पे निफ्टी में शामिल सिर्फ टॉप 10 शेयर ही मैंने लिए हैं, क्योंकि शेयरों में गिरते हुए शेयर को खरीदना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ETF में तो कोई दिक्कत नहीं है, ETF तो एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। सोने चांदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम सारे शेयर निफ्टी के नहीं ले सकते। टॉप 10 शेयर में हम गिरता हुआ शेयर खरीद भी लेंगे तो इसको आगे हम एवरेज आउट नहीं करेंगे। इसका दूसरा सिस्टम है, इसको जब डिलीवरी ले लेंगे उसके बाद यदि मान लो कोई फंस ही जाता है हमारा, तो पहले आपको मैं सिस्टम समझा दूं कि ये ETF स्वैप के अंदर NSE कोड के बाद मैंने फार्मूला क्या दिया है, करंट मार्केट प्राइस का फार्मूला दिया है। अब आप खुद की सीट बनाओ तो आपको यहां से ये फार्मूला कॉपी करके खुद की सीट में ले जाना पड़ेगा, क्यों हो सकता है आपका ब्रोकर और किसी ETF के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करता हो, इनमें नहीं करता हो, तो आप अपनी खुद की सीट बनाए तो इस तरह से आपको कॉपी करके ले जाना पड़ेगा। फिर इसमें 20 DMA का फार्मूला दिया है कि इसकी 20 दिन की DMA क्या होगी। तो 20 दिन की DMA में अब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि साहब आपने यहाँ 60 क्यों लिखा है। तो 60 इसलिए लिखा है कि 60 दिन के डाटा इसके अंदर पहले शॉर्ट होते हैं, फार्मूले से ऑटोमेटिक करता है, ये सीट रोज की रोज अपने आप अपडेट होती है। 60 दिन के डाटा शॉर्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसमें से 20 दिन के डाटा सिलेक्ट करके उनकी एवरेज निकाली जाती है, तो ऑटोमेटिक ये गूगल फाइनेंस सीट आपके लिए निकाल के देगी। अब जैसे एक्सिस निफ्टी IT ETF है, इसका करंट मार्केट प्राइस 318 रुपए, 20 दिन की DMA इसकी 304 रुपए 35 पैसे है। और इन दोनों का अंतर क्या है, करंट मार्केट प्राइस में से 20 दिन की DMA लेस करें यदि तो 13 रुपए 65 पैसे का अंतर है, यानी 20 दिन की DMA से 13 रुपए 65 पैसे एक्सिस निफ्टी IT ETF अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज में ये चेंज यदि निकालें, 20 दिन की DMA से कितना ऊपर कितना प्रतिशत ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4.48% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे फार्मूले से इन सारे ETF की 43 ETF ऐसे हैं जिनके अंदर MTF ट्रेडिंग अलाउ करता है। सबका ये आ जाएगा कि कौन सा ETF उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से कितना % ऊपर या नीचे है। फिर यहाँ हमने टुडे बाय के लिए शॉर्ट फार्मूला डाल रखा है। यहाँ पे फॉर्मूला है कि ये जो 20 दिन की रेंज में सबसे मिनिमम कौन सा, आप देखो मिनिमम कि सबसे ज्यादा गिरा हुआ ETF कौन सा है जो उसकी 20 दिन की DMA के सबसे या तो नीचे ट्रेड कर रहा है माइनस में, ये तो देखो प्लस में, सारे माइनस में नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल आसपास है ये कि माइनस में उड़ा आवश्यक नहीं है कि सबसे सस्ते कौन से मिल रहा है। मैं तो तुलनात्मक रूप से देखना है कि ये जो 43 ETF है 20 दिन की DMA के आधार पे सबके प्राइस की तुलना करें तो सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है। कंसेप्ट ये है, यही कंसेप्ट ETF की दुकान में था। जो पुराने फॉलोअर है जिन्होंने ETF की दुकान वाले वीडियो देखे वो तो समझ रहे हैं कि सेम कंसेप्ट मैंने यूज किया है। तो ये 3 ETF इसमें सिलेक्ट होकर आते हैं। पहला हैंगसेंग बीज है जो 20 दिन की DMA के आधार पे उसके बिल्कुल आसपास मिल रहा है, सबसे सस्ता मिल रहा है। ये 20 दिन की DMA से 1% ही बढ़ा हुआ है CPSE ETF, और ये है कोटक बैंक ETF। तो एक दिन में जब आप ट्रेडिंग के लिए खोलते हैं तो आपको दुकान के एक भाग में से एक ETF चूज करना है। एक भाग ETF शॉप में से चूज करना है एक ETF, दूसरा ETF ज्वेलर शॉप में से चूज करना है कि आपने ETF शॉप के अंदर पहले दिन जब खरीदारी की तो मान लो हैंगसेंग बीज का ETF खरीद लिया, तब आपको दूसरे दिन फिर से ऐसे ही रैंक देखनी है। ये कब खरीदने, आपको मार्केट बंद होने के आखिरी जो आधा घंटा होता है, लगभग 2:30 पौने 3 बजे से लेकर के 3 सवा 3 बजे के बीच का जो आधा पौना घंटा होता है, आखिरी का आधा पौना घंटा, वो सबसे बेस्ट रहता है। सारे दिन ट्रेड हो चुकी होती है, ETF के भाव भी उसमें सस्ते हो जाते हैं, तो पूरे दिन ट्रेड होकर एक सही भाव प्राइस आ जाता है। उस समय आप सीट खोलो, और ये सीट को क्या है, मेरे से एक्सेस मत मांगना, सीट का मेरे से कृपा करके एक्सेस मत मांगना। ऐसा मत कहना कि सर आपकी सीट का एक्सेस प्रदान करो। आपको क्या करना है, इस सीट का लिंक दिया हुआ है, लिंक से जाके आप इसको ओपन करना। देखो इस बात को बड़े ध्यान से सुनो, सारे दिन लोग एक्सेस मांगते हैं। फिर फाइल मेनू में जाना है, फाइल मेनू में जाके मेक ए कॉपी पे क्लिक करना है, और इसको नए नाम से मेक ए कॉपी पे क्लिक करोगे ना, यहाँ नाम आप चेंज भी कर सकते हो। कॉपी ऑफ शेयर जिन्हें शॉप MTF ट्रेडिंग आ गया, या आप नाम चेंज कर लेना, नए नाम से मेक ए कॉपी पे क्लिक करके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेना है। उसके बाद आपके गूगल ड्राइव में सीट अपने आप आ जाएगी। जब भी आप खोलोगे आपकी गूगल सीट ऐप में आ जाएगी, आपके गूगल ड्राइव में आ जाएगी। आप खुद अपने ड्राइव की, ये खुद की आपकी सीट बन जाएगी। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, फिर सब कुछ कर सकते हो, पर मेरी सीट को आप एडिट नहीं कर सकते जब तक आप मेक ए कॉपी नहीं कर लोगे। तो आपको क्या करना है,
इस पहले भाग में से हैंगसेंग बीज खरीदना है। अब अगले दिन आपने खोल ली, अभी भी पहले भाग में हैंगसेंग बीज आ रहा है, ये आपके पास पहले से खरीदा हुआ है, तो फिर आपको रैंक 2 वाला ETF खरीदना है। यानी दुकान के एक भाग से आपको एक दिन पे एक ETF खरीदना है। एक भाग ETF शॉप से खरीद लिया, दूसरा भाग आपने ज्वेलर शॉप से खरीद लिया। HDFC गोल्ड ये सबसे कम बता रहा है 20 दिन की DMA के 0.9711% 20 दिन की DMA से बढ़ा हुआ है ये। और तीसरा भाग टॉप 10 निफ्टी स्टॉक के अंदर है, तो एक्सिस बैंक जो है उसकी 20 दिन की DMA से -1.0781% चल रहा है। यानी इनमें देखो आपकी ये रिलायंस तो जो है उसके 20 दिन की DMA से 5% ऊपर चल रहा है। ICICI बैंक 20 दिन DMA से 2% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस है तो 20 दिन DMA से लगभग 8% ऊपर चल रहा है, 7.99%। तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ, सबसे सस्ता क्या माना जाएगा टॉप 10 में अभी शेयर? एक्सिस बैंक माना जाएगा। तो एक दिन में मैक्सिमम आपको 3 इस तरह से ETF खरीदने मार्जिन पे। इस विधि में एक दिन में मैक्सिमम 3 खरीदने हैं। अगले दिन आप दोबारा खोलोगे तो पहले नंबर का खरीदा हो तो दूसरे नंबर वाला खरीद सकते हो, इनमें रैंक का भी ध्यान रखना है। फिर ज्वेलर शॉप में से आप दूसरे नंबर वाला खरीद सकते हो, पहला खरीदा हो तो। सबसे पहले कोशिश करनी है पहले रैंक वाला खरीदो, फिर आपको कोशिश करनी है दूसरी रैंक वाला खरीदो, फिर आपको कोशिश करनी है तीसरी रैंक वाला खरीदो। दुकान के एक भाग से तीनों ETF नहीं खरीदने, दुकान में 3 भाग है, ETF का अलग है, ज्वेलरी का अलग है और टॉप 10 निफ्टी स्टॉक का अलग है। प्रत्येक भाग में से एक एक ETF को आपको मार्जिन में खरीद के 3% प्रॉफिट टारगेट के लिए इंतजार करके आपको इस तरह से पोजीशन इसकी बनानी है। फिर आप कह दोगे 3% नहीं बढ़ा तो, एक्सिस बैंक खरीदा मैंने और 3% नहीं बढ़ा तो 20 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, हमें मार्जिन पे खरीद रहे हैं तो 20 दिन का मैक्सिमम ब्याज देना है। फिर 20 दिन के बाद इसकी डिलीवरी लेनी है, फिर आगे क्या निकलने का सिस्टम होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आपको प्रैक्टिकल में ये गूगल फाइनेंस शीट देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि आपको प्रतिदिन मार्केट के आखिरी 1 घंटे के अंदर, मार्केट लगभग 3:20 पे बंद होता है, तो 2:20 से लेके 3:20 के बीच में प्रतिदिन आपको ये गूगल फाइनेंस शीट खोल के देखनी है। इसमें आपको एक दिन में 3 ETF खरीदने अलाउ है, 3 से ज़्यादा नहीं खरीदने। एक दिन में आप इसके अंदर 3 तक ETF खरीद सकते हैं। तो उसमें से भी एक ETF आपके ETF शॉप में से होना चाहिए। जो ETF शॉप के अंदर मैंने आपको 43 ETF बताए हुए हैं, वो गूगल फाइनेंस शीट उन 43 ETF में से 3 सबसे सस्ते ETF आपको निकाल के देगी। गूगल फाइनेंस शीट बताएगी कि इन 43 ETF में से तुलनात्मक रूप से कंपेयर करते हैं, सबकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से कंपेयर करते हैं, तो इनमें 3 सबसे सस्ते ETF ये हैं। तो आपको पहले दिन उस रैंक फर्स्ट वाला खरीदना है, फिर दूसरे दिन यदि वापस वही 3 आते हैं तो आपको फिर रैंक सेकंड वाला खरीदना है, फिर वापस वही 3 आते तो आपको रैंक थर्ड वाला खरीदना। इस तरह से आपको रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक दिन में 1 से ज़्यादा ETF शॉप में नहीं खरीदना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 3 ETF खरीद सकते हो, लेकिन फिर वो तीनों अलग अलग होंगे। एक ETF शॉप में होगा, एक दूसरा ETF आपके ज्वेलरी शॉप में जो 11 ETF है उसमें से शीट बता देगी कि 3 सबसे सस्ते कौन से हैं, एक आपको इसमें से खरीदना है। और फिर जो आपके ये टॉप 10 स्टॉक है, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक है, उसमें से आपको 3 सबसे सस्ते जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक है, अभी जो सबसे सस्ते कौन से चल रहे हैं 20 दिन की DMA से कंपेयर करके गूगल शीट बता देगी, एक उसमें से खरीदना है। तो एक दिन में आपको 3 ETF या शेयर कह सकते हो आप इसको, कि एक ETF होगा, एक सोने चांदी का ETF होगा और एक निफ्टी का टॉप 10 स्टॉक होगा। यानी एक दिन में 3 पोजीशन से ज़्यादा आपको नहीं बनानी है, एक दिन में 3 पोजीशन से आपको ज़्यादा इसके अंदर नहीं बनानी है। और उसके बाद 3% प्रॉफिट टारगेट का नियम तो यही है, चाहे अगले दिन भी आ जाए तो आपको 3% प्रॉफिट टारगेट बुक करना है। और आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा था कि कई बार तो 3% की जगह हमें 8% भी मिल जाता है, 7% भी मिल जाता है, तो वो हमारा एक्स्ट्रा हमारी इनकम है। वो आगे जब मैं इसको ग्रोथ ऑप्शन का बताऊंगा अगले भाग में इसको ग्रोथ में कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे मैं आपको अगले भाग में दिखाऊंगा कि इसके अंदर मात्र 3431 या 3400-3500 ट्रेड है। 3400 बार आपने 3% का प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपके 4 लाख के 1 करोड़ की पूंजी किस प्रकार से बन जाती है। और न केवल 1 करोड़ की पूंजी बनती है, 24-25 लाख का आपको डिविडेंड भी मिलता है। और आपने 3% से अधिक कोई प्रॉफिट बुक किया तो वो आपका डिविडेंड है। अच्छा, ब्याज हमने 20 दिन का गिना है कि 20 दिन तक इसको रखेंगे ब्याज के अंदर, MTF के अंदर 20 दिन तक पोजीशन रखनी है मैक्सिमम। 20 दिन का ब्याज हमने अधिकतम गिना है। कई बार आपने 3 दिन में बुक कर लिया तो बचा हुआ ब्याज भी आपका एक तरह का डिविडेंड है, बचा हुआ ब्याज भी आपका एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हमने कहीं भी इसके अंदर शामिल नहीं किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके मन में बहुत आ रहा होगा कि साहब 20 दिन में 3% प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमने उसकी डिलीवरी ले ली, उसके बाद वो और गिरता रहा तो क्या करेंगे।
तो देखिए इसके लिए आपको मेरे एल्केमिस्ट विधि वाले वीडियोस को याद करना पड़ेगा। जो पुराने फॉलोअर्स है उनको मेरा एल्केमिस्ट मेथड के वीडियो याद करने पड़ेंगे। जिन्होंने एल्केमिस्ट विधि के वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप एल्केमिस्ट मेथड के वीडियो शांति से देख सकते हैं। अभी तो आपको मैं याद दिला दूंगा कि जिन्होंने नहीं देखे उनके भी बात समझ में आ जाएगी कि जब कोरोना होता था, कोरोना के टाइम में क्या करते थे, किसी इंसान के कोरोना हो जाता तो उसको क्या करते थे, क्वारंटाइन कर देते थे, उसको क्वारंटाइन कर देते थे। तो क्वारंटाइन करने का मतलब उसको बाकी सब इंसानों से, स्वस्थ इंसानों से उसको अलग कर देते थे कि भाई ये इंसान अब बीमार हो गया है। तो उसके बाद क्या करते थे, उसको मरने के लिए थोड़ी छोड़ देते थे, उसको ग्लूकोज भी लगाते थे, ड्रिप भी देते थे डॉक्टर, उसको भोजन भी दिया जाता, अच्छा पौष्टिक भोजन देते कि वो अपनी बीमारी से उभर के बाहर आ जाए, स्वास्थ्य लाभ करे, उसको दवाइयाँ भी देते थे। तो ऐसा ही सिस्टम इसमें है कि 20 दिन में यदि कोई हमारा ETF या यदि हमारा कोई सोने चांदी का ETF या कोई हमारा निफ्टी टॉप 10 का स्टॉक यदि 20 दिन में 3% प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाता है, जैसे मैंने मेरे एग्जाम्पल में बताया था, पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने कि हैंग सेंग बीज मेरे ऐसा ETF था जो 20 ट्रेडिंग सेशन में भी 3% प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाया। तो मैंने उसको क्या किया, क्वारंटाइन कर दिया, यानी उसकी डिलीवरी ले ली। क्वारंटाइन करने का मतलब कि हम बचा हुआ पैसा देके उसकी डिलीवरी ले लेंगे। हम अपनी पूंजी के 60 हिस्से करते हैं तो हमारे 60 हिस्से पूंजी के एकदम से 60 के 60 तो इसके अंदर जाएंगे नहीं एमटीएफ ट्रेडिंग में, क्योंकि एक दिन में हम 3 से ज़्यादा लेंगे नहीं। अगले दिन किसी में 3% प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अगले दिन भी 3 ले लिए तो 6 की पोजीशन बन गई, फिर उससे अगले दिन भी 3 ले लिए तो 9 की पोजीशन बन गई। फिर भी हमने तो हमारी पूंजी के 60 हिस्से किए हैं, बाकी हिस्से तो पड़े हैं हमारे पास। तो वो एवरेज आउट करने में काम आने से पहले हम उसका हिस्से का क्या करेंगे, पहले हम उन 2 हिस्सों का 3 हिस्सों का प्रयोग करके डिलीवरी लेंगे। किसी में 6,666 रुपये लगाए और आपने 23,000 की पोजीशन बढ़ाई तो जो 16,000 बचे उनका दे करके हमारे पास 4 लाख रुपए है, उनमें से दे करके हम उनकी उस शेयर की पर्टिकुलर की डिलीवरी ले लेंगे। यानी उसको कोरोना की भाषा में बोले तो उसको क्वारंटाइन कर देंगे, उसको क्वारंटाइन कर दिया। अब इसको स्वास्थ्य लाभ करने के लिए जो ग्लूकोज चढ़ेगा, जो खाना देंगे, उसको भोजन देंगे, वो क्या होगा, हमने जो पूंजी लगाई है उसका 1/15 हिस्से की SIP करेंगे उसके अंदर, प्रति माह की उसमें SIP करेंगे, सीधा एवरेज आउट नहीं करेंगे। उसके अंदर 15वें हिस्से की, जैसे मान लो 24,000 लगे हुए हैं तो उसका 15वां हिस्सा क्या आता है, 1,600 रुपये आता है। मान लीजिए हैंग सेंग बीज में मान लो मेरे 24,000 लगे थे और मैंने उसकी डिलीवरी यदि ले ली, हालांकि आपको हैंग सेंग बीज में अधिक दिखेंगे, तो आपने मेरे पिछले में पोर्टफोलियो देखा होगा बागबन में, उसमें हैंग सेंग बीज में आपको 35-36 हज़ार दिखाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरी हैंग सेंग बीज में पहले से SIP चल रही थी, डिलीवरी को लेने से पहले से भी SIP चल रही थी। मुझे लग रहा था हैंग सेंग बीज अभी गिरा हुआ है, तब वो पिछली SIP और ये डिलीवरी को मिला के 3% प्रॉफिट के आसपास आ गया है। जब इसमें 3% से थोड़ा ऊपर ही होने लगेगा, 4-5% हो सकता है, मुझे सोमवार को मौका मिल जाए तब मैं उसमें से बेच के बाहर निकल जाऊंगा। तो अब इसमें क्या हुआ, 1,600 रुपये की, यानी 15वां हिस्सा करना है आपको, जितनी पूंजी लगी है। किसी के 50,000 लगे हैं, किसी के मान लो 48,000 लगे हैं, तो उसका 48,000 में 15 का भाग दोगे तो 3,200 रुपये आएंगे। तो जितनी आपकी पूंजी लगी है उसके अंदर डिलीवरी लेने के बाद उसका 15वें हिस्से की आपको SIP करनी है प्रत्येक महीने की। 1 महीने की डिलीवरी ली, उसके अगले महीने आपको 1,600 रुपये का फिर खरीदना है इसको, फिर उससे अगले महीने 1,600 का फिर खरीदना है। उससे क्या होगा, एक साथ हमारी पूंजी ब्लॉक नहीं होगी और फिर ये 2-3 महीने की SIP यदि सस्ते में आ जाएगी उसके अंदर तो धीरे धीरे उसका प्राइस एवरेज तो होगा, लेकिन बहुत धीरे होगा। पूरा एवरेज होते होते उसको 15 महीने का समय लगेगा। 15 महीने में ये 24,000 वापस जाएंगे उसके अंदर। उससे पहले कभी भी 3% से ऊपर प्रॉफिट में आ गया तो हम प्रॉफिट बुक करके उसको क्वारंटाइन किए को स्वास्थ्य लाभ करके बाहर निकल जाएंगे। यानी ये है कि उसका स्वास्थ्य लाभ कभी भी हो जाए, 3 दिन बाद ही हो जाए। हैंग सेंग बीज मैंने शुक्रवार को डिलीवरी ली थी और सोमवार को मुझे विश्वास है वो फायदे मारने वाला है, 2.9% तो प्रॉफिट हो गया उसमें, 3% से ऊपर होते ही बुक कर लूँगा। तो इस तरह से आपको 15वें हिस्से की उसमें SIP करनी है। ये SIP कितनी परफेक्ट है, ये मेरे एल्केमिस्ट विधि के मेथड में मैंने बताया कि खराब से खराब शेयर यदि ये 15 महीने के SIP इसमें यदि कर देते हो, खराब से खराब शेयर का मतलब कि निफ्टी 50 के शेयर हो, निफ्टी 100 के शेयर हो, उसमें कोई गिरा हुआ शेयर हो, उनकी बात हो रही है ये। अब बिल्कुल ही खराब आप ले लो कि वो कभी नहीं बढ़ा तो उसकी तो कोई बात कर नहीं सकते। ETF में तो खास करके, ETF में तो 15वें हिस्से की SIP कर देते हैं तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि 15 महीने में उसमें SIP गई और ऊपर नहीं आया हो। तो ये 3% का प्रॉफिट लाभ उसमें होता रहेगा, वो अलग चलता रहेगा। और अब कुछ पर्सन करते हैं लोग कि साहब 24,000 की मान लो हिंदुस्तान लीवर की मैंने डिलीवरी ली, HUL के शेयर की डिलीवरी ली, 24,000 रुपये लगे थे, 15वां हिस्सा 1,600 रुपये बनता है। अब उसका तो एक शेयर ही 2500 का है, अब क्या करें। तो भाई अपना IQ लगाओ, एक से नीचे तो टुकड़ा होता ही नहीं, 1,600 की जगह 2500 की SIP कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। 4 लाख रुपए लेके आप चले हो शुरू में, तो इसमें 1,600 की जगह 2500 की SIP कर लेंगे। एक शेयर से कम तो हो ही नहीं सकती। यदि कोई शेयर का रेट ही ज़्यादा है
तो कम से कम 1 शेयर की एसआईपी तो हमें करनी पड़ेगी उसके अंदर। और ये अल्केमिस्ट विधि वाले वीडियो देखोगे तो आप उसको और अच्छी तरह समझ जाओगे इन बातों को। तो अब वीडियो का तीसरा भाग है, उसमें इसको ग्रोथ ऑप्शन में कैसे यूज करेंगे। ग्रोथ का मतलब कि अब कैसे वो 3431 ट्रेड करेंगे कि हमारे 5 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए से अधिक बन जाएंगे, और पूरी प्रक्रिया में हमें सब ब्याज भी निकाल देंगे, हम इनकम टैक्स भी निकाल देंगे, और अपने आप को डिविडेंड भी देंगे। प्रॉफिट का 20% हिस्सा हम लगभग अपने आप को डिविडेंड भी देंगे, तो डिविडेंड ही 24-25 लाख हो जाएगा। उसके बाद भी 1 करोड़ बढ़ेंगे। वो ग्रोथ ऑप्शन में आपको तीसरे पार्ट में समझाऊंगा, जो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस जल्दी आने वाला है। तो आप जब तक आप इस दूसरे पार्ट को देखें और समझें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।